मैच तो आज जो है चेन्नई और लखनऊ के बीच है, लेकिन खबर ये चेन्नई और आरसीबी की तरफ से है। और रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को लेकर बहुत बात चल रही थी, बहुत डिस्कशन चल रहे थे। और रिप्लेसमेंट वो नहीं है जो शायद हम ढूंढ रहे थे, चाह रहे थे। मतलब शायद आरसीबी फैंस भी अगर बात करेंगे और चेन्नई फैंस भी बात करेंगे, एज ऑफ नाउ ये रिप्लेसमेंट ऐसी लग रही हैं कि भाई बस रिप्लेसमेंट नाम की ले लिए आपने कि स्क्वाड में ऐड कर लो। मतलब बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शंस पर ज़रूरत पड़ी, नौबत आई तो आप इन खिलाड़ियों को खिला लोगे। दोनों एंड पर जो है रिप्लेसमेंट्स आई हैं। और आरसीबी तो यार कहीं ना कहीं टॉप 4 तो उनका लगभग पक्का है, टॉप 2 के बहुत 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 अच्छे चांसेस हैं। सीएसके आज की गेम जीत कर पहले टॉप 4 में एंट्री पा सकते हैं, फिर अगली एक और गेम जीत कर टॉप 4 अपना कंफर्म कर सकते हो। और सीएसके के लिए किसी ने सोचा नहीं था, और वो भी तब जब इंजरीज ने एक के बाद एक ऐसे झटके दिए। और लास्ट जो झटका लगा था जेमी ओटन वाला झटका लगा था। लेकिन ये जो इंजरी रिप्लेसमेंट आई है खलील अहमद की। दूसरी तरफ आरसीबी की तरफ से रिप्लेसमेंट आई है नुआन थुशारा की। अब फिल सॉल्ट का क्या है, क्योंकि देखो मैचेस की भी डेडलाइन हो गई है। फिल सॉल्ट पर पिछले मुकाबले में रजत पाटीदार ने जीतने के बाद ही कहा था कि भाई फिल सॉल्ट होपफुली वो जल्द ही हमसे जुड़ जाएंगे। बट अभी समस्या है, देखते हैं वो कब तक आना है, क्या है। और करंटली ये लग रहा है कि भाई फिल सॉल्ट की अवेलेबिलिटी अगर प्लेऑफ्स में हो जाए तो हो जाए, बट आरसीबी उनको भी मिस कर रही है। क्यों? क्योंकि जेकब बैथल, अलग अलग स्टार बॉयज़ हैं, कहीं स्टार बॉय तिलक हैं, कहीं स्टार बॉय जेकब बैथल है, कहीं स्टार बॉय अंकुर रघुवंशी है। लेकिन ये जो आरसीबी का स्टार बॉय भी है जेकब बैथल, उससे तो भाई बैटिंग हो नहीं रही है अभी। तो एक पारी उनसे ज़रूर चाहिए कि भाई कि अगर जस्ट इन केस फिल सॉल्ट का कुछ ऊपर नीचे हो तो आपको अगर इतने लंबे टाइम से हम बैक करें तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर आ जाए। खैर, रिप्लेसमेंट्स पर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी की रिप्लेसमेंट। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई कौन है, रिचर्ड ग्लीसन क्या है। तो द मोमेंट रिचर्ड ग्लीसन का नाम आया तो पहली चीज़ क्या आई ध्यान में कि भाई कि वही इंग्लैंड का सेटअप, वो बोबार्ट और पूरा जो उनका एक तरीके से सपोर्ट स्टाफ में इंग्लिश बड़ा डोमिनेंट एक रहता है नंबर वहाँ पर। तो रिचर्ड ग्लीसन के पास गए। चल ग्लीसन, हालांकि आप देखोगे ग्लीसन भी वो रेयर क्लब ज्वाइन कर चुके हैं। ग्लीसन अब देखो अब आरसीबी में आए, और ग्लीसन पिछले 2 सालों में उनकी फ्रेंचाइजीज जो हैं जिस तरीके से रही हैं, चेन्नई, मुंबई और अब आरसीबी, तो तीनों फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट किया है। हालांकि इम्पैक्ट कहीं पर भी उनका उस तरीके का नहीं रहा है। अब यहाँ से भी लगता है भाई आरसीबी की तरफ से मौका प्लेइंग का तो नहीं मिलेगा, कहीं कप उठा लिया तो भाई आईपीएल चैंपियन ज़रूर वहाँ पर बन जाएंगे। तो रिचर्ड ग्लीसन मतलब अच्छे, बड़ा लेट इनका भी करियर स्टार्ट हुआ था, और टी20 स्पेशलाइजेशन की भी बात रही थी बीच में। ठीक है, वो वेरिएशंस वगैरह, बाद में डेथ का भी ऑप्शन आते हैं। और नुवन तुषारा की भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। और हम जब बात कर रहे थे तो ये सोच रहे थे कि क्यों ना नुवन तुषारा की जगह, बॉलर की आपको ज़रूरत पड़ नहीं रही है, डफी भी आपके पास है, ग्लीसन के पास आप जाओगे नहीं जाओगे पता नहीं, तो क्यों ना वहाँ पर एक बैटिंग का ऑप्शन ऐड कर लो कि भाई कि जस्ट इन केस फिल सॉल्ट का कुछ मामला ऊपर नीचे रहा और आप फिल सॉल्ट के साथ वो रिस्क लेकर चल रहे हो यार कि अगर आखिर तक वो आता है तो आ जाएगा, नहीं तो हम कुछ और ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। तो उस ऑप्शन की तरफ जाने की हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन आरसीबी ने ऐसा नहीं किया, वो गए हैं रिचर्ड ग्लीसन के लिए। अब देखते हैं क्या उनका किस तरीके से रहता है इम्पैक्ट टूर्नामेंट में, अगर उनकी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाती है क्या उनकी तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी भी हमने देखा है आरसीबी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे अपने लाइनअप में बीते मुकाबले में, बल्कि थोड़े बहुत चेंजेस हमने देख लिए थे। लेकिन आरसीबी का स्क्वाड वही सेटल्ड खेल रहा है, और अब आने वाले मुकाबलों में शायद फिर से जो है आपका लाइनअप कुछ वैसे ही रहेगा जो पहले था। मे बी सुयश की फिर से वापसी हो जाए, क्योंकि बीते मुकाबले में आपने रोमैरियो को हटाकर जेकब डफी को डाला था और कंडीशंस थोड़ा सा वहाँ पर डिमांड कर रही थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें रिप्लेसमेंट की, तो खलील की रिप्लेसमेंट एक बची हुई थी बीच में, जो है आयुष वर्तक का नाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा चला था, लेकिन आयुष वर्तक का नाम अभी भी नहीं आया है। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तो यार ऐसा लग रहा है कि रिप्लेसमेंट एक के बाद एक आई जा रही है। तो कुलदीप है यहाँ से, कुलदीप यादव जो कि राजस्थान रॉयल्स में भी थे, और मीडियम पेसर कुलदीप यादव, वो चाइनामैन दिल्ली वाले कुलदीप यादव नहीं, मीडियम पेस ये डालते हैं ऑप्शन। और बहुत ज़्यादा इन्होंने भी जो है मुकाबले खेले नहीं है ना उस तरीके से, मतलब इनकी भी कोई रेपुटेशन, वो कुछ तमाम चीज़ें ऐसी कि जहाँ पर आप बोला कि हाँ इस बंदे को स्ट्रेट अवे डाल दो। इससे पहले आपके पास इवन आकाश मधवाल भी बैठे हुए हैं, जो आकाश मधवाल जो हम बात कर भी रहे थे भाई कि अच्छा ऑप्शन रहेंगे, जब हमने ऑप्शन के टाइम पर भी डिस्कस किया था कि यॉर्कर्स वगैरह वो नेल कर देती हैं अच्छी। और चेन्नई करंटली थोड़ा सा एक डेथ फ्रंट पर मिस कर रही है एलिमेंट। अब चेन्नई की अगर बात करें तो भाई चेन्नई को झटका जेमी ओटन, द मोमेंट आपके जेमी ओटन अब हट गए हैं, जेमी ओटन जो है इंजरी के चलते वो वापस जुड़ ही नहीं सकते हैं। तो जेमी ओटन ऐसा बंदा बन गया था आपकी टीम के लिए, बैटिंग से भी उनका इंपैक्ट उतना नहीं पड़ा था, लेकिन आपको अलाउ कर रहे थे यार कि बैटिंग चाहे थोड़ी सी हल्की सी शॉर्ट कर लो, मैं 7-8 नंबर पर अगर मैं हूँ तो आपके लिए काम कर जाऊँगा। बट अब क्या हो गया है चेन्नई के लिए प्रॉब्लम, और आज की उनकी 11 इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा आपको बताएगी। और आज का मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है। आज अगर जीत गई चेन्नई तो सेफ जोन की तरफ बढ़ेगी कि आखिर 2 में से 1 जीत कर प्ले ऑफ्स। लेकिन
आज अगर हार गई तो 2 में 2 जीतना, फिर वहाँ पर ओपोनेंट्स भी आप देखोगे एसआरएच जीटी और उनकी क्रिकेट जो खेले, तो वहाँ पर हाई प्रेशर सिचुएशन में जब आपकी कॉम्पोजिशन ही नहीं बनी, आपकी कॉम्पोजिशन चेंज हुई और आप आज मैच हार गए तो दिक्कत होगी। बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव क्या है कि भाई सामने लखनऊ की टीम है, लखनऊ की टीम बैटिंग हमने देखा कि थ्रू आउट स्ट्रगल करती रही है, लखनऊ की बल्लेबाजी उतना मजबूत नहीं रही है, गेंदबाजी वहाँ पर अच्छी रही है, इकाना में प्लस बॉलिंग के लिए कंडीशंस भी अच्छी रही हैं। तो चेन्नई जिस फ्रंट पर कमज़ोर हुई है बॉलिंग फ्रंट, वहाँ पर इकाना में शायद उनको उतनी कमी ना खले, क्योंकि वहाँ पर इकाना में सिचुएशन नहीं रहती कोई भी गेंदबाज जो राइट एरियाज हिट करे, बस अच्छे से बॉल डाल दे, बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करे, वो अपना काम निकाल लेता है। तो ये चेन्नई के लिहाज से थोड़ी सी चीज़ पॉजिटिव वे में भी है यहाँ पर कि भाई इस तरीके से जो आपका पूरा का पूरा मैटर, और चेन्नई के लिए गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ के लिए मतलब नथिंग टू लूज। लखनऊ ने पिछले मैच में थोड़ा सा आरसीबी का गेम बिगाड़ दिया था, बट आरसीबी जो है वहाँ से बाउंस बैक करके जीत गई है और अब टॉप 2 देख रही है। लेकिन चेन्नई के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि भाई इस मुकाबले में जीत सिक्योर करो। और अगर देखो मतलब कुछ भी हो सकता है, कहने को क्रिकेट की बात है, 3 लगातार चेन्नई जीत गई तो टॉप 2 के मिक्स में भी आ जाएगी, क्योंकि आप जिन टीम्स को हराओगे एसआरएच जीटी वो ऑलरेडी ऊपर हैं, तो वो भी हारकर थोड़ा सा उनको भी डैमेज होगा। तो ये सारे समीकरण अभी अलाइव हैं और पॉइंट टेबल को लेकर भी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। इंजरी रिप्लेसमेंट जो प्लेयर्स की बात कर रहे थे, अलग अलग नाम ज़रूर दे रहे थे, लेकिन नाम फाइनलाइज जो है वो आपके यही हुए हैं। और अब चेन्नई के लिहाज से आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अब कोई मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ आपको बैकअप रिप्लेसमेंट ये सब कुछ चाहिए। सिमिलरली आरसीबी की तरफ से अब एक चीज़ ये है, अब मतलब वक्त भी निकल गया तो फिल सॉल्ट के लिए भी वो यही है कि वेटिंग गेम खेल रहे हैं। फिल सॉल्ट के लिए जो हमने पहले ही बोला था, जो कि सही चीज़ भी है, फिल सॉल्ट आपके लिए भाई देखो, अगर जेकब बेथर इवन अच्छा भी कर जाते तब भी आपको करना था कि जैसे ही आपके फिल सॉल्ट इन होंगे उनको आप स्ट्रेट अवे जो है आप अपनी 11 में ही डालोगे, और उस खिलाड़ी का इंपैक्ट रहा है पिछले 2 सीजन्स। ठीक है वो T20 वर्ल्ड कप इस बारी का उनका उतना बढ़िया नहीं गया, लेकिन पिछले 2 सीजन अगर आप देखेंगे आईपीएल वाले, चाहे वो कोलकाता नाइट राइडर्स से जब वो खेले थे, चाहे वो आरसीबी से जब वो खेलें, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सीजन्स दिए। अब जो उनकी इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन अगर आप वहाँ देखोगे तो वो साफ आपको दिखता है कि रिचर्ड ग्लीसन भी ऐड हो गए, बेथल ऑलरेडी हैं, फिल सॉल्ट भी वहाँ पर हैं, और ऑफ लेट आप देखेंगे हाल फिलहाल में इंग्लिश प्लेयर्स पर बड़ा मतलब एक तरीके से इन्वेस्ट किया। पहले विल जैक्स भी वहाँ पर थे इंग्लैंड की तरफ से आरसीबी के अंदर, तो ये गए भी मतलब एक थिंक टैंक जब आपका रहता है उस तरीके से, तो वहाँ पर आप ऑप्ट भी करते हो। वहीं मतलब चेन्नई के पास तो इंडिया का ही ऑप्शन था, इंडिया के ऑप्शन के पास उनको जाना था और कुलदीप यादव के पास गए। और ये भी बताते हैं कि करंटली आपके पास ऑप्शंस कितने ज़्यादा कम हैं, तो ऑप्शंस अभी आपके पास हैं नहीं, और जो आपके मतलब ऑलरेडी अवेलेबल थे वो आप जितना जल्दी, जैसे खलील के केस में अगर आप पहले कुछ देख भी लेते तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें रहती। फिर ये भी रहता है कि ट्रायल्स और तमाम चीज़ों का प्रोसेस क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से रही हैं। नुवन तुषारा के लिए भी आरसीबी ने इनफैक्ट बड़ा वेट किया, पहले उनको फिटनेस का एनओसी नहीं मिला, फिर उनके वहाँ पर कोर्ट ट्रबल्स रहे, फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं श्रीलंका क्रिकेट को जो है कोर्ट लेकर जाऊँगा, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर माफ़ी मांग ली थी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी चली श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से, और नुवन तुषारा का भी एक तरीके से ऐसा रहा यार कि जब वो आ जाएंगे हो जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त जब इतना आगे बढ़ गया और उनके एंड से जब कोई कन्फर्मेशन वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो देन फाइनली आरसीबी ने सोचा कि भाई कि ये राइट टाइम है, यहाँ पर आप अपने रिप्लेसमेंट निकाल लो। हालांकि हमने पहले ही बात करी थी कि रोमेरियो शेफर्ड का जो मामला चल रहा है और फिल सॉल्ट का, तो आरसीबी के लिए बेहतर रहता हो किसी ऑलराउंड ऑप्शन के पास जाते। अब क्या वो ऑलराउंड ऑप्शन जो है माने नहीं, चीज़ें हुई नहीं उस तरीके से, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी शायद सवाल हो सकती है। जैसे केकेआर की तरफ से लगभग कैंपेन ओवर है, तो खबर ये भी आई कि भाई सचिन रविंद्रा जो है वापस जा रहे हैं, वो अपनी इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां करेंगे। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे में ये भी सोचते हैं कि भाई कि लास्ट के 1-2 मैचेस प्लेइंग 11 का भी चांस नहीं रहेगा, तो हम अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स निभाएं। बट देन आई थिंक अगर जो जिस स्लॉट में हम डिस्कस कर रहे थे ऑलराउंड ऑप्शंस पर, और ब्रेसवेल पर भी जोर डाला था, और आरसीबी की तरफ से ब्रेसवेल खेले भी हैं पहले और एक अच्छे फिनिशर भी हैं वहाँ पर, तो उनके लिए एक बेहतर मतलब वो ऑप्शन रहती। तो लेट्स सी अब ये किस तरीके से रहता है। आरसीबी को हालांकि उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन चेन्नई के लिए बड़ी समस्याएं हैं, और चेन्नई के लिए आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आएंगे, जीसी कनेक्ट में भी आएंगे जहां पर विराट कोहली का इंटरव्यू आज वायरल हो रहा है, तो उन सब पर बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो है आपसे इजाजत लेते हैं, ऐसे आप बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।